70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर और जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। कहते हैं कि टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FBI के डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेजी से जारी हैं। इसाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। चीनी रहनुमा कहते हैं कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। दोनों रहनुमाओं में सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान चीन दुनिया में जोर ममालिक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। नीली सफेद या खाकी वर्दी, शहादत हमारे लिए एजाज है। पाकिस्तान चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है। हम दहशत गर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना होता है। पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्जाम बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारत इबादत गाहों को निशाना बनाने के नाकाबिले कबूल इकदाम से तवज्जो हटा रहा है। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई फराहम करता है। गोल्डन टेम्पल से मुताल्लिक भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और गलत हैं। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारहत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवान ने सवाल किया कि लोग सवाल कर रहे थे कि क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया। मारूफ टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि लोग टीवी देखना छोड़ दें। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया, इस तरह भारत में नजर नहीं आया। अगर भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस चुकी थी, जीत रही थी, तो फिर जंगबंदी क्यों की गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज का मकरू चेहरा एक मरतबा फिर बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज के मकरू हथकंडों की वीडियो फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में ही देखा जा सकता है कि किस तरह से मासूम बच्चों को ख्वारिज अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मासूम बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना फितनल ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज में मासूम शहरियों को निशाना बनाकर मोर्दे इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस को ठहरा रही है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज़फायर पर बार बार बदलते बयानात। मोदी सरकार का सीज़फायर पर नया मौक़िफ़। 19 मई को भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालिसी पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री कहते हैं कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़ तवज्जो बनना चाहा। सीज़फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं था। ऑपोजिशन अरकान ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिकी मुदाखलत पर जानबूझकर आंखें बंद रखी। मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाज को कुचलने पर उतर आई। मोदी सरकार ने आजाद सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया।
गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में भी ब्लॉक। इजहार राय की आज़ादी पर बराह रास्त हमला। जराये के मुताबिक मोदी के जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छाया। गुजरात समाचार न्यूज चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। मोदी के गढ़ में सच बोलने पर गुजरात समाचार और GSTV को निशाना बनाया गया। दुश्मन बुज़दिल और बदनीयत है, मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कि किसी भी मुहिमजोई का ऐसा जवाब देंगे भारत उठ नहीं सकेगा। दोबारा ऐसी कोशिश की तो दुश्मन मुंह की खाएगा। मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। हम अम के ख्वाह हैं, खित्ते में अम चाहते हैं। मोदी, तुम पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जिस दलेरी से जंग लड़ी, बलूचिस्तान के लोग आपके साथ हैं। पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के लोग मोदी की धमकियों से नहीं डरते हैं। बलूचिस्तान के लोग सारी जिंदगी अफवाज पाकिस्तान के साथ रहेंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में देर पा अमन नहीं मुमकिन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारहत की खुल्लम खुल्ला कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आलमी चार्टर के तहत मुनासिब इक़दाम था। जम्मू कश्मीर तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी कहते हैं कि भारत के हमले में पहली रात मासूम 7 साला बच्चा शहीद हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में हमारी मसाजिद को शहीद किया गया। भारत के हमले में मासूम शहरियों को शहीद किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। मारका हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए बहुत इकदाम किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि इस वक्त महंगाई की शरह 0.3% है। शरह सूद की ज्यादा होने से इंडस्ट्री के मसाइल थे। हमारा पॉलिसी रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया था, जो इस वक्त 11% है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ने भी पिकअप करना शुरू कर दिया है। डिजिटाइजेशन के हवाले से बैंकिंग इंडस्ट्री ने काम किया है। मेरे खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने वाले अपना शौक पूरा कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि सुना है, मेरे खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग ही साथ नहीं होंगे। PTI के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। ऑपोजिशन पार्टी के 6 अरकान की छूट के मुतालिक बातें फ्लॉप शो हैं। सीनियर सियासतदान और सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि हमने हुब्बुल वतनी पर कभी किसी पर सवाल नहीं उठाया। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या बानी PTI हो, सारे हुब्बुल वतन हैं। ये जो बातें हो रही हैं कि ब्रीफिंग दी गई है, ये बकवास है। पूरा मुल्क जीत का जश्न मना रहा है जो आर्मी चीफ की बदौलत नसीब हुई। ब्रीफिंग किस चीज पर होगी? सवाल उड़ाना, कोई बंदूक चलानी है, कोई परेड करवानी है या प्रोपेगेंडा है? सब ने मिलकर भारत के खिलाफ रिवर्स किया। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद कहते हैं कि भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ऐलान जंग किया। पानी हमारे लिए लाइफलाइन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं कि पाक फौज ने अभी तो मोदी को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं।
तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वजीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और बरादराना किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला का बरतानवी हाई कमीशन के सबगदोश होने वाली सियासी मुशीर ज़ोई वेर को खराजे तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल भी खराब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान पर तवज्जो नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन पर क्या एक्शन लिया? सोलर पैनल का मामला हो या गंदम का, हर तरफ करप्शन हो रही है। पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा कारनामा आसान कारोबार है। वफाकी वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि लोगों को कारोबार के लिए पैसे दिए गए। 90 लाख में 1,60,000 से ज़्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए। 57,913 कारोबार शुरू किए जा चुके हैं। छोटा मोटा डिफ़ॉल्ट भी होगा तो वो आसान कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। स्कूटनी के जरिए लोगों को 61 अरब रुपए दिए गए हैं। 57,913 नए कारोबार में छोटा भी होगा तो भी 4 से 5 मुलाजिम होंगे। हम मुत्तहिद हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास में पाक फौज, फजाइया और बहरिया को खराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आला सिंध कहते हैं कि जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारहत का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं। इजलास में गुज़िश्ता काबीना इजलास के मिनट्स की मंजूरी दी गई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग तवील। MKM के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि मौसम गर्मा की आमद पर के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का अज़ाब शहरियों पर नाजिल कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में 8 घंटे से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया और हद से ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से घरों में पानी की किल्लत। हुक्मरानों ने कराची के शहरियों के लिए बुनियादी ज़रूरियात को भी नायाब कर दिया। कि इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए भारत से कम नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध अजली खुर्शीदी कहते हैं कि बिजली के लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कराची मौशी हब है, मौशी इंजन है, लेकिन शहर में बुनियादी ज़रूरियात नहीं। सूबाई हुकूमत 17 साल से शहर को एक कतरा पानी नहीं देती। हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इकदाम किए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इकदाम दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का ख्वाब था। सिंध हुकूमत ने घरों की तामीर के ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। सिंध में 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुके। ये सब कुछ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और क़यादत का समर है। कराची में कानून के मुहाफ़िज़ ही कानून शिकन निकले। चैनल 5 की टीम का खुफिया ऑपरेशन अहम तिजारती इलाके में पुलिस एहलकारों की रिश्वत तानी का पर्दा चाक। पावर हाउस चौरंगी से 4K तक रोजाना लाखों रुपए की रकम पुलिस एहलकारों की जेबों में। करप्शन का पर्दा चाक करने पर पुलिस की चैनल 5 की टीम से बदतमीजी। रेंजर्स और सिंध पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। लियारी से कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम
दरवेश उर्फ सागर गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, अम्यूनेशन और दस्ती बम बरामद। तर्जुमान रीडर्स के मुताबिक मुलजिम 2015 में BSO आज़ाद में शामिल हुआ। 2018 में मुलजिम कलदम BLA के कारिंदे फारूक बलोच के ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम साथियों के साथ कलदम BLA BLF के कारिंदों की ज़रूरतकारी में मुलव्वस था। कोरंगी और जमान टाउन पुलिस की कार्रवाई, कत्ल और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 6 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान से 4 पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिलें, 13 मोबाइल फोन बरामद। कोरंगी पुलिस ने 25 लाख की डकैती में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने फरहान नामी शहरी से 25 लाख छीने। सिंध हुकूमत का यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। 28 मई को सूबे भर के सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी 28 मई को बंद होगी। सहनी फौज के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गाजा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फ़ज़ाई हमले किए। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई। इसराइल ख़ास तौर पर हस्पतालों को निशाना बना रहे हैं ताकि लोग तिब्बी इमदाद भी हासिल ना कर सकें। और मुल्क भर में मजीद 4 रोज के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 मई तक जुनूबी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। रवा हफ्ते के दौरान हवा के ज्यादा दबाव के बायस दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा। सिंध, जुनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने की तवक्को।